अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम लोगों ने 11th क्लास की चैप्टर नंबर 7 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 8 का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो दो टर्म्स में है, ठीक है। कि इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे एन अलजेब्रिक, यहाँ पर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स। जो भी एक्सप्रेशन होगी अलजेब्रिक की उसमें दो टर्म्स अगर हैं तो आप उनको बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे। और किस तरह की दो टर्म्स होंगी, सच एज ए प्लस एक्स, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। या आपके पास होगा ए माइनस 2x, इस तरह भी हो सकता है। और आपके पास हो सकता है ए और साथ बी प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। या अगर मैं कह दूँ यहाँ पर मैं इसको कोई कोफिशिएंट लिख देती हूँ, जैसे 3 आ गया, ठीक है। इस तरह की एक्सप्रेशंस होंगी जिनमें दो टर्म्स हैं, एक ए है और एक एक्स है, और ए के साथ डिफरेंट कोफिशिएंट्स अटैच हैं। यहाँ एक्स के साथ कोफिशिएंट है, यहाँ ए के साथ कोफिशिएंट्स है, तो वो अटैच होंगे। इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग कौन से टर्म्स यूज़ करते थे, एक्स वाई यूज़ करते थे, जेड यूज़ करते हैं, या हम ए बी सी को यूज़ करते हैं। तो इन सब इक्वेशंस में ए एक्स वाई यूज़ हो रहा है, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बताया। अब एक एक्सप्रेशन को किस तरह से हम लिखते हैं। एक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम या तो एक्स प्लस वाई कर देते हैं या हम एक्स माइनस वाई करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस मैं बता रही हूँ। या हम इसको इस तरह लिखते हैं एक्स ओवर वाई, ठीक है। या हम कैसे करते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। या तो एक्स और वाई यानी दो टर्म्स हैं, या तो हम उनको ऐड कर रहे हैं, या हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दो टर्म्स के साथ हमें डिफरेंट किस्म के प्लस माइनस या डिवीजन कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है जिसमें हम एक्स वाई जेड या ए बी सी को यूज़ कर रहे होते हैं। ये सब जो है ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उनके अंदर सिर्फ दो टर्म्स हैं। बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या है, दो, यानी जिसमें दो टर्म्स यूज़ करी हैं। बाइनोमियल, नोमियल मीन दो टर्म्स यूज़ हो रही है। नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स, उसको हम बाइनोमियल थ्योरम का नाम देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई थी। इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि एग्जांपल मैं देती हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ए और बी का यूज़ हुआ है। एक्सप्रेशन है क्योंकि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो मैंने कहा दो टर्म्स या ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवाइड होंगी या मल्टीप्लाई, तो ये ऐड हो रहा है। इस मीन कि ये अलजेब्रिक भी है, एक्सप्रेशन भी है, और बाइनोमियल थ्योरम पे पूरा उतर रहा है क्योंकि दो टर्म्स हैं। और इसकी एक्सपेंशन भी हो सकती है। कैसे एक्सपेंशन होगी इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्सपेंशन है ना इस इक्वेशन की। यानी इस इक्वेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म्स हैं उसको अपने इतना एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, कि अब उसकी काफ़ी सारी टर्म्स आ गई हैं। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म आ गई हैं, ठीक है। एक ही छोटी इक्वेशन को हमने एक्सपैंड कर दिया। अब आप लोग डेफिनेशन लिख लें, बाइनोमियल रूल या फार्मूले की, ये डेफिनेशन थी बाइनोमियल थ्योरम की, ठीक है। अब हम बाइनोमियल फार्मूले की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। बाइनोमियल फार्मूला या रूल क्या है, द रूल और फार्मूला, ये एक ऐसा रूल और फार्मूला है फॉर एक्सपेंशन
of binomial theorem. And I have say to you that we are expanding our smallest expansion into whole detail. So how we are expanding it? By what? By adding any positive integer as its power. So we are adding power. So here you can see this is an algebraic expression. Now we add any positive integer as its agent, as its power. So by adding this 2 as a power, we expand this equation. Let's suppose this 2 is not present, so there is no power. Now we cannot expand this expansion. So every binomial rule and formula defined as the rule or formula by which can be expanded. This expansion can be this expression. This binomial expression can be expanded by by adding any positive integer. You cannot add negative, mean you cannot add -2, you cannot add -3. You have to add only positive integers as power. You can add 3 upon it. Let's suppose we have adding 3, so this will be expand. You can add 4, you can add 5, you can add whatever you want, but the rule is that it should be positive, and it should be expanding your equation. So this is the definition of binomial rule. Now let's discuss about their equation and about their formula. So they have a complete formula for it. So the formula is a plus b power n. So a plus b is your expansion, and we have using the word a and b. So a and b are using the algebra, and the positive sign is present. So therefore this is a expression. Now n is any integer which is raised to its power. Now we are expanding this equation. Now we can expand this equation, and how we expand it? As follows, which I am using. So this is the formula which you use in your whole questions, and this is very easy. It's look complex, but it is not complexing. Okay, so this is the first part. Now move on to the next. You will add n over 2, a n minus 2, and b will be equal to 2. ठीक है. Then again you will add n over 3 a n minus 3. ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा आगे तक. ठीक है. अब इस इक्वेशन के अंदर नाउ द n over 0, ठीक है, n over 1, n over 2, these all the terms are called as binomial coefficients. So these are the coefficients which are used in our this formula. Now let's suppose what are even binomial coefficients. So even binomial coefficients are those who has even integers in them, like n over 0, n over 2, n over 4, n over 8. So these are positive even. So they are called as what? Even binomial coefficients को मैं BC से donate कर रही हूँ. Now there are odd binomial coefficient, and which are n over 1, n over 3, n over 5, n over 7. These are what? Odd binomial coefficients. Okay. Now if I am removing this comma sign and I'm adding a sign of positive. This is the sign of positive. Now what I am doing, I am adding all of these even binomial coefficients. So this equation will become now sum of even binomial coefficients. Okay. Now here simply I will add positive integers
and now this will becomes sum of odd binomial coefficients. Okay, and the last thing you have to remember in your mind is that the sum of even binomial coefficient and the sum of odd binomial coefficient should be same, and it would be equal to 2n-1. क्या मतलब है कि आप सम लेते हैं इवन बायनोमियल कोफिशिएंट्स का और ओड बायनोमियल कोफिशिएंट्स का, और इसका आंसर आप चेक करते हैं, और इसका आंसर भी आपके पास 24 निकलता है। मतलब इसका आंसर भी आपके पास 2n-1 की फॉर्म में लिखेगा, और इसका आंसर भी 2n-1 की फॉर्म में ही निकलेगा। ठीक है, सो ये इस बात का मतलब था। ठीक है, ये चीज़ें तो आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत ईजी हैं और बहुत ईजी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे एक्सरसाइज में जो भी हैं, हम लोग सबको देखेंगे, और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिंग किस्म का है, बट यकीन करें कि बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। जी क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 1 है a+2b होल की पावर 5। अब आप देख रहे हो कि a भी इसमें है और b भी इसमें है, तो ये अलजेब्रिक तो है, और पॉजिटिव साइन है तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, और पावर भी दी हुई है, तो हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड ही करना है। कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखें कि ऊपर पावर क्या है। पावर क्या है? 5। अब आपने जहाँ जहाँ n पुट किया था वहाँ वहाँ अब आपने 5 पुट करना है। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी n/0, इस तरह लिखा था ना, अब n की जगह आप 5 पुट कर देंगे। सिंपली यही काम करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, 5 और 0 कर देंगे ब्रैकेट बार। इनके दरमियान में इस तरह का बटन नहीं लगाना है, एक शर्त है। ये क्यों नहीं लगाना वो भी मैं बताती हूँ। देन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने ये जो फर्स्ट टर्म है a है, ठीक है, a का a वैसे लिख देना है, और सेकंड टर्म क्या है? 2b, ठीक है, 2b पूरा को पूरा ऐसे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, 2b को आप पूरा को पूरा ऐसे लिख दें। ठीक है, पॉजिटिव का साइन, दोबारा से शुरू। अब पहले आपने 5 के नीचे 0 लिखा था, अब आप 5 के नीचे 1 लिख दें। सिंपल। दोबारा a लिखें, दोबारा 2b लिखें, जो भी यहाँ पर गिवन होगा। लाइक यहाँ पर सपोज कर लो x है, तो आप यहाँ पर x लिखोगे, यहाँ पर x लिखोगे, यहाँ पर 2y है, आप यहाँ 2y लिखोगे। ठीक है ना? सो जो भी गिवन होगा आपने वही लिखना है। अब अगेन प्लस लिखोगे, अब यहाँ पर 5 और नीचे 1 लिखा है, अब 5 और 2 लिख दो। ठीक है, a लिखो, 2b लिखो। ये कब तक जाना है? जब तक यहाँ 5 ना आ जाए। ठीक है, चलते जाओ तब तक। ठीक है, जब तक नीचे 5 नहीं आता। सो प्लस कर दो दोबारा, 5 और 3 आ गया। a भी दोबारा लिखो, 2b भी दोबारा लिखो, दोबारा चलो, 5 और 4 आ गया है, a b और 2b दोबारा लिखो, और 5 और 5 आ गए, a लिखो और 2b लिखो। अब आगे नहीं जाना, 5। ठीक है, ये मैंने 5 और 5 लिख दिया। अब आपने 5 और 6 नहीं जाना, यहीं पर स्टॉप कर देना। ये आपका क्वेश्चन का पहला स्टेप हो गया। अब इसका एक चीज़ रह गई है कि अब आपने क्या करना है कि इस a के ऊपर और 2b के ऊपर आपने नंबर लिखने। कैसे लिखने? सबसे पहले यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो इस a के ऊपर 5 लिख दो। ठीक है, अब आपने 5 है ना, फिर आगे 4 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे। अब इधर a के ऊपर 5 लिखा है, अब इधर a के ऊपर 4 लिख दो। ठीक है, एक कम करते जाना है। इस वाले a के ऊपर 3 लिखोगे, उससे अगले a के ऊपर 4 लिखोगे, सॉरी 2 लिखोगे। ठीक है, इधर इस वाले a के ऊपर 1 लिखोगे, इस वाले a के ऊपर 0 लिखोगे, और b में ऑपोजिट जाना है। यहाँ a का 5 लिखा था, तो b का यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अच्छा, ये 5 ही मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 था। अगर ये 6 होता तो मैं यहाँ 6 लिखती। ठीक है, b यहाँ 0 आया, यहाँ b के ऊपर 1 आ जाएगा पावर, यहाँ b के ऊपर 2। अब b को इंक्रीज करना है, a को आपने डिक्रीज किया। यहाँ 2 लिखा था मैंने, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 और यहाँ पर 5 लिख दिया।
ठीक है, वहाँ पीछे मैंने एंड में 5 लिख दिए। ठीक है, सो ये हो चुका है हमारा स्टेप कंप्लीट। तो ये पहला आपका जो स्टेप है क्वेश्चन का वो हो चुका है जी पूरा। अब आपने क्या करना है, अब आपने कम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ये इस तरह जब आता है ना, तो आपने इसको इस तरह सोल्व करना होता है। 5 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1। ठीक है, क्योंकि 5 माइनस 0 है और वो कट जाएगा आपस में और इस तरह होगा। और किसी की चीज़ की भी पावर अगर 0 आती है तो वो भी 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसका भी आंसर 1 आया। ठीक है, इसका भी आंसर 1 आया, बाकी बचा क्या, A5। तो अगर मैं सिर्फ A5 लिख दूँ कोई मसला है नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 5 ओवर 1 है, इसका फैक्टोरियल निकालो। 5 का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 5 माइनस 1 क्या होता है, 4। मैं इसकी जगह 4 लिख रही हूँ। 4 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल को ओपन करो तो 5.4 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है ना, सो ये दोनों कट गए, 5 आ गया, सिर्फ आंसर 5 लिख दो यहाँ पर, सिंपल। ए की 4 है, ए की 4 लिख दो। 2b है, 2b लिख दो। अब यहाँ पर 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, 5 टू द 10 लिख सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पर अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पर मैं 10 भी लिख रही हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। ठीक है, चलो अब जी आ गया हम अगले के ऊपर। 5 ओवर 2 है, इसका निकाल लो। 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 क्या होता है, 3। ठीक हो गया, शाबाश। 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल खोल रही हूँ, 5 4 और 3 हो जाता है, 3 3 से कैंसिल। 2 का फैक्टोरियल 2.1 होता है, तो 2 1 द 2, 2 2 द 5 2 द 10। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन पिछला। 5 इसका फैक्ट निकाला तो आंसर आया 10। ए की 3 और 2b का अब स्केयर है, अब इसको आपने ओपन करना है, 4b स्केयर आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर सिंपल आ गया 40, इस तरह से 40। ठीक है, इसको 48 ना समझ लेना। ठीक है, ये 40 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चल जाओ। तरतीब से आपने एक एक चीज़ को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो अब 5 ओवर 3 का हमने निकालना है। 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 क्या होता है, 5 में से 3 चले गए, बाकी बचे 2। हमने पीछे किया था 5, हाँ ठीक है ठीक है, बाकी बचे 2। ठीक है, तो इसका भी वही आंसर आएगा जो हमने पीछे का किया है। ठीक है, सो 5 4 और 3 3 3 से कैंसिल, सो 2 1 द 2 2 2 द 5 2 द 10 हमारे पास आ गया। सो प्लस लगाओ, 10 आंसर लिख दो। अब ए का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, और 2b का क्यूब है, सो 2 का क्यूब क्या आता है, 8, और b का क्यूब वैसे आ जाएगा। अब 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, और ये 8 चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 ओवर 4 है, सो 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 होता है, सो 5.4 का फैक्टोरियल मैंने कर दिया यहाँ पर, इसको खोल दिया, ये इससे कैंसिल, तो 5 सिर्फ बच जाएगा इसमें, 5 लिख दो। ए की पावर 1 है, सिर्फ ए लिख दो। 2 की पावर 4 है, इसको ओपन करो, तो 2 की पावर जब आप 4 पुट करोगे तो 16 आंसर आएगा, और b4 वैसे को वैसे आप लिख दोगे। अब आपने यहाँ पर 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो अगर हम लोग 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है 80। क्या आंसर आ जाता है, 80। आप लोग कैलकुलेटर्स पे करके देख लेना। सो 80 हमने यहाँ लिख दिया ना। अब इसकी बारी। सो 5 और 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। So 5 minus 5 0. So 0 factorial is 1. So 5 factorial is cancelled out by the 5 factorial, and the answer will be 1. So 1 a की power 0, so this will also be 1, and 2 b 5. So 2 की power 5 will be 32. Okay, and b power 5. So 1 1 should be not written, it should not be written. So अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास आंसर आ गया है।
ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुका होगा। सो अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, सो जी क्वेश्चन नंबर 2 इज x over 2 minus 2x over x square over 6। ठीक है, सो अब उसको बिल्कुल वैसे ही हम लोग स्पीड से सॉल्व करते रहते हैं। सो 6/0 x माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है 2/x²। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान में माइनस है। जब माइनस आएगा ना तब आपने क्या करना है कि एक टर्म पॉजिटिव की लेनी है, एक टर्म नेगेटिव की। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया था वो था a+2b, इस तरह का था, उसमें प्लस था। अब इसमें माइनस आ गया। जब माइनस आएगा ना तब आपने ये पहली टर्म तो होगी आपकी पॉजिटिव, अगली टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह करते जाना है। अब ये नेगेटिव आ गई है। अब नेक्स्ट में आप 6/1 x/2 and 2x², then positive, negative, then again positive, 6/2 x/2 x2/x²। ठीक है, नाउ पॉजिटिव केम, नाउ देयर इज अ टाइम ऑफ नेगेटिव। सो 6/3 x/2 2x²। So here it came negative, now it's time for the positive. So again 6/3, then 6/4, then again x/2, then write 2/x², which is our second term, then the time for the negative. So 6/5, then again write x/2 and 2x². Now positive 6/6 and x/2 and then 2x²। ठीक है, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं जी नाउ एडिंग द पावर्स ऑन दैम। So here as 6 is here, so add up 6 here, it will be 0. So after 6 you will decreasing 1 and writing all of them. After 6 it will be 5, it will be 4, it will be 3, it will be 2, it will be 1 and it will be 0. Now adding the power of b. So 0, after 0 it will be 1, it will be 2, it will be 3, it will be 4, it will be 5, and the last term will be 6. Okay, now just simplify them. So 6/0 combination is 1, so therefore I am not writing it, and the term whose power is 0 is also 1, so solve only this. So 6 to power x and 2 to power 6 will be, so it will be 64. Okay, now negative remains here, so 6/1 will be is equal to 6. Now solving it, x की power 5 and 2 की power 5 will be equal to 32, and write up it as it is because the power is 1, so 2 over x² will remain same. Okay, now solve the combination 6/2. So 6 factorial over 2 factorial, 6 minus 2 factorial. So 6 minus 2 is equal to 4. So now opening the 6 factorial, 6, 5, 4. 4 will be cutted with it. Now 2, 1 the 2 and 2, 3 the 6. So 3, 5 the 15. So its answer will be 15. Okay, now adding, so positive sign will be here. Now x की power 4 and x की power 2 will be is equal to 16. Then it is the square. Now opening the square, so 2 square is equal to 4 and x is already squared, so it will become x की power 4.
Okay, now solving the next term. So 6 combination 3. So 6 factorial or 3 factorial, and 6 minus 6, 6 minus 3 factorial will be equal to 3 factorial. Then opening the 6 factorial, 6, 5, 4 and 3. 3 will be cutted. Now 3 factorial will be equal to 3, 2 and 1. Now 3 to the 6, so 6 will be cutted out. 5 for the 20. So I write 20 here. Now after writing 20, opening the cube, 6x cube, x cube, and 2 की power 8 will be 2 की power 3 will be 8. Now opening it, 2 की power 3 is again 8, and x square की power 3 will be x6. Okay. Now taking the combination of another term, which is 6 factorial, our 4 ka factorial is equal to 6 minus 4 ka factorial. So it will be 2 ka factorial. Now opening the 6 factorial, 6, 5 and 4 ka factorial. So your 4 factorial will be cancelled out, and 2 factorial will be 2 1 the 2 and 2 3 the 6. So 5 3 the is equal to 15. Write 15 here. Now opening the square, x square, our 4 dot for 2 की power 4 will be equal to 16, and x की power 8. Okay, now solving other term, which is 6 over 5 factorial, 6 minus 5. So 6 minus 5 is 1. Now 6, after that there is a 5 factorial, so 5 factorial will be cancelled out and answer will be 6. So write 6 here. X over 2 remains same, and x की power 5 will be equal to 32. Then it will be x की power 10. Then solving the last term, which will be came out as 2 की power 6 will be equal to 64, and the x की power yes, x square की power 6 will be equal to 12. So x की power 12 will came. Okay, now simplify this term. So it will remains here because we cannot simplify this. So x over 6 over 64. Then now cutting all of them. So 2 1 the 2, 2 1 the 2 and 2 6 the 12. Now 2 3 the 6, 2 8 the 16. So now it cannot be cutted. So 3 over 8. Now here above x की power is 5, below is x की power 2. Now x की power 2 will move up. Now 5 minus 2. So 5 minus 2 will be equal to 3. So x की power 3 will came. Now solving the next term, which is 15. 4 1 the 4, 4 4 the 16. So 15 over 4. Now x की power 4 will be cut it out. So it will remains as same. Now moving on to the next, which is minus. Now 8 will be cancelled out, and now write 20 first. Then now you know that 6 is present here and 3 is present above. Now 3 will came to down. It's mean 20 over 6, x की power 6 minus 3. So 6 minus 3 will be 3. So write up 3 here. Okay, now I am adding uh, other term, which is 15. So 4 1 the 4, 4 4 the 16. Okay, now again x की power 4 is below, so x की power 2 will came to the down, and 15 cross 14 you will done it through your calculator that what should came after multiplying the 15 cross 4. So it will came 60 answer. Now below here it will be x की power 4 minus 2. So 4 minus 2 will be equal to x की power 2. Okay, so write x की power 2 here. Sorry, there is a mistake that below x की power 8 is present. Okay, I have understand it as 4. So here 8 minus 2. Okay, so 8 minus 2 it will be 6. Okay, so after solving it, let's move to the next term.
So here, as you know, 2 1 the 2, 2 3 the 6. Now multiply 32 with the 3, and this is x okay power 1. So x ki power 1 will came down, and x ki power 10 minus 1 will be happens. So now multiply 32 with the 3, it will came out 96. Now x ki power 10 minus 1. So 10 minus 1 is equal to 9. So I am writing x ki power 9 here. Okay, then the last term cannot be simplified, so it will written up as same. So this was the answer of our this question, and we have solved this question with fully detail. So I hope that you will understand this question. So we have solved first two questions of 8.2 exercise. The next questions will be solved in the next video, because the video is too much detailed. So therefore we will solve the other questions in the next video. So I hope that you will like this video. If you like it, then please subscribe to this channel, like my videos, and also press the bell icon in order to get the notification of all the videos which I have uploaded. So thank you so much. Meet you soon in the next lecture. Till up, Allah Hafiz.